दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट पर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ कहती हैं, हम बहुत आभारी हैं कि दिल्ली की जनता ने हमें 10 साल तक काम करने का मौका दिया और हमने काम किया। हम भी पूरी विनम्रता के साथ लोगों के जनादेश को स्वीकार करते हैं और हमें उम्मीद है कि बीजेपी लोगों के लिए काम करेगी। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें 10 साल तक दिल्ली की जनता ने सेवा करने का मौका दिया। हमने दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम किए। वी आर वेरी ऑल्सो वी एक्सेप्ट दिस रिजल्ट विद ऑल ह्यूमिलिटी। जनता का मत सर आंखों पर। हम इंश्योर करेंगे कि बीजेपी एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरह हम इंश्योर करेंगे कि बीजेपी अपने किए हुए वादे दिल्ली में डेफिनेटली निभाए। आम आदमी पार्टी की हार के क्या कारण है, आपको क्या लगता है? देखिए, इस पर हम लोग बैठेंगे, इस पर डिस्कशन होगा, बट आई कैन अश्योर यू कि हम लोग अपनी गलतियों से सीखने वाली पार्टी हैं और जो भी कोर्स करेक्ट करने की जरूरत होगी वो हम करेंगे। जी। अभी क्या आप, क्योंकि दिल्ली में अब आप सरकार में नहीं है, मुख्यमंत्री जो आतिश है इस्तीफा देने जा रही है, एलओपी कौन हो सकता है आपके यहाँ से? क्योंकि मंत्रियों में हम देखें तो 3 ही लोग जीते हैं, 4 लोग जीते हैं, आपकी मुख्यमंत्री गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश गहलोत। एलओपी कौन हो सकता है? देखिए, इस पर जो भी पार्टी डिसाइड करेगी वो ही होगा। एंड अभी के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें 10 साल काम करने का मौका दिया गया और हम अब इंश्योर करेंगे कि अपनी नई भूमिका में एज एन ऑपोजिशन हम जनता के सारे मुद्दे उठाते रहें। जी। कल प्रधानमंत्री ने जीत के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में संबोधित किया और उन्होंने अपनी शुरुआत एक तरह से यमुना मैया के जैसे की उन्होंने अपने भाषण में बताया भी कि हम दिल्ली को अब संवारेंगे, सजाएंगे। उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से बीजेपी काम करती रही है अन्य राज्यों में जो विकास के कार्य हुए हैं, दिल्ली में उसकी गति मंद पड़ गई थी, उसे हम शुरू करेंगे। देखिए, हम इंश्योर करेंगे एज अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन कि बीजेपी ने दिल्ली वालों से जो भी वादे किए हैं वो उनको पूरा करें। प्रधानमंत्री का ये कहना था कि सीएजी रिपोर्ट जिसकी बात लगातार बीजेपी करती रही है, आप लोगों पे जो आरोप रहे, विधानसभा की पहली बैठक में उसे टेबल करेंगे और जो भी घोटाले हुए हैं, जो जनता से वसूला गया है, उनसे वापस वसूला जाए। देखिए, आई कैन ओनली होप कि बीजेपी एक कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव राजनीति करे दिल्ली में और दिल्ली के जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करे, दिल्ली के हित में काम करे। आपको लगता है कि जो सीएजी रिपोर्ट खासतौर पे कही जा रही है, जिसमें कई आरोप है, ऐसे घोटालों के आरोप हैं कि पैसे इधर उधर हुए हैं, उसका असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स? देखिए, मुझे लगता है कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाए गए हैं और कोई भी आरोप कभी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि एक कट्टर ईमानदार सरकार दी अरविंद केजरीवाल जी ने, वो एक कट्टर ईमानदार नेता हैं, जिस वजह से इतनी सारी जन कल्याण सुविधाएं देने के बाद भी एक मुनाफे का बजट ईयर ऑन ईयर दिल्ली की सरकार ने पेश किया है। प्रधानमंत्री का कहना था कि दिल्ली के लोगों ने शॉर्टकट राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। देखिए, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि बीजेपी को जल्द दिल्ली के लिए एक मुख्यमंत्री चेहरा देना चाहिए और दिल्ली की गवर्नेंस को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जल्दी से काम शुरू होना चाहिए, दिल्ली के हित में काम होने चाहिए। जी। अभी कल हमने देखा कि जो परिणाम है उसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही एक तरह से आम आदमी पार्टी की हार में, इंडिया ब्लॉक की इसमें भूमिका क्या देखती हैं, पर आगे इंडिया ब्लॉक का स्वरूप कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी परिस्थितियां थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इलेक्शन वो हमने सबके सामने सार्वजनिक की, बार बार की। हमने बताया हम कौन सी परिस्थितियों में लड़ रहे थे। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द अलायंस पार्टनर्स जिन्होंने हमारा साथ दिया ड्यूरिंग द इलेक्शंस एंड इवन अदरवाइज। एंड अब आगे के लिए वी कैन ओनली होप दैट बीजेपी विल प्ले द रोल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट और दिल्ली के हित में काम करेगी। आई कैन अश्योर यू कि हम एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरह काम करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि दिल्ली की जनता के मुद्दे उठाते रहें और बीजेपी काम करती रहे। और इंडिया ब्लॉक के पार्टनर्स का धन्यवाद कर रही है जो साथ दिए, लेकिन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की बड़ी एक तरह से भूमिका रही, कांग्रेस पार्टी उसके सेंटर में रही, उसके कारण एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की हार उसकी भी भूमिका रही। तो इंडिया ब्लॉक क्या फिर से एकजुट हो सकेगा, आपको उम्मीद है? देखिए, हमने जैसा मैंने बताया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इलेक्शन ही आपको बताते रहे कि कहाँ गठबंधन है, कहाँ पर क्या काम हो रहा है, कहाँ से फंडिंग आई है। A lot of water has flown under the bridge since then. तो अब इस समय पर हम लोग ये जनादेश एक्सेप्ट कर रहे हैं जो ह्यूमिलिटी के साथ जो दिल्ली की जनता ने दिया।